दिलदार पाकिस्तान में आज़ादी का प्यार भरा आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ हफ्तों से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, उनकी सियासी जद्दोजहद, कुछ उनके अपने व्यूज़ वगैरह हैं और उनके बारे में बहुत से लोगों के जो ख़यालात हैं वो सब कुछ इसमें शामिल था। तो पिछली जो 2 पॉडकास्ट थी उसमें जो सिलसिला शुरू हुआ था वो है फरमूदात कायद आज़म। पहला जो उसका उन्वान था जद्दोजहद आज़ादी के तहत, वो हमने पिछली 2 पॉडकास्ट में उसको बताया आपको। और अब उसी फरमूदात के तहत जो कि मुख्तलिफ उनकी तकरीरों से इक़्तिबासात हैं उन पर मुश्तमिल है। तो अगला जो है उन्वान वो है क़याम पाकिस्तान। ये सारी मालूमात इकट्ठी की हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो देखते हैं क़याम पाकिस्तान के तहत जो कायद आज़म की तकरीरें थी मुख्तलिफ, उनमें उन्होंने क्या कहा। तो ये जो पहला इक़्तिबास है उनके उस ख़ताब से मुतालिक है जो कि लॉर्ड माउंटबेटन से किया था उन्होंने 13 अगस्त 1947 को। कहते हैं, एक कौम का यूं रज़ाकाराना तौर पर मुकम्मल इक़्तिदार और हुकूमत दूसरी कौम को मुंतकिल कर देना पूरी दुनिया की तारीख में एक अनोखा वाक़या है। हिंदुस्तान को सही तौर पर बरतानिया के ताज का सबसे चमकदार और कीमती हीरा समझा जाता था। आज ये हीरा अपनी मर्जी से दूसरों को दिया जा रहा है। सोचने की बात है, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये मालूमात और भी माने रखती हैं हमारे लिए। अगला इक़्तिबास लिया है खुतबा सदारत मजलिस दस्तूर साज 11 अगस्त 1947 से। मुझे मालूम है कि हम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की तकसीम और बंगाल और पंजाब के बंटवारे से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा जा चुका, लेकिन अब जबकि ये फैसला तस्लीम कर लिया गया है, हम सबका फ़र्ज़ है कि इस पर नहायत वफादारी और सच्चे दिल से कायम रहें और इस मुआहदे पर जवाब अतई भी है जिसकी पाबंदी हम सब पर लाजिम है। बाइज़्ज़त तरीके से अमल पैरा हों। जहाँ एक जमात अक्सरियत में और दूसरी अक़लियत में हो, वहाँ दोनों जमातों के अफराद के जज्बात कैसे होंगे, उसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त जो कुछ भी किया गया है, क्या इसके अलावा कोई और फैसला मुमकिन और काबिल अमल हो सकता था? तक़सीम तो बहरहाल होनी थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुमकिन है इस फैसले से मुत्तफ़िक़ ना हो और उसे पसंदीदगी की नज़र से ना देखते हों। लेकिन मेरे ख्याल में इस मसले का इसके अलावा कोई हल नहीं था। मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल की तारीख़ का फ़ैसला भी इसी के हक़ में होगा और इससे ज़्यादा ये कि जो ज़माना गुज़रता जाएगा, अमली तजुर्बे से ये बात वाज़ेह होती जाएगी कि हिंदुस्तान के आइनी मसले का हल सिवाय तक़सीम के और कुछ न था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का तख़य्युल हरगिज़ काबिल अमल न होता और मेरी राय में वो हमें ज़बरदस्त तबाही की तरफ ले जाता। अगर हम इस अजीम ममलकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी पड़ेगी। अगर आप लोग बाहमी तावन से काम करें, माजी को भूल जाएं और गुज़श्ता रासलवात पर अमल करें तो यकीनन कामयाब होंगे। अगर आप मिलजुल कर इस जज्बे के तहत काम करें कि हर शख्स वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, माजी में आपके ताल्लुकात एक दूसरे से खा कैसे ही रहे हों, उसका रंग, नस्ल, मजहब कुछ ही हो, अव्वलो आखिर इसी ममलिकत का शहरी है, इसके हकूक, बरात और जिम्मेदारी मसावी और यकसा हैं, तो हम बेहद तरक्की कर जाएंगे। हमें इस जज्बे के तहत काम शुरू कर देना चाहिए। फिर रफ्ता रफ्ता अक्सरियत और अक़लियत के मुसलमान फ़िरके और हिंदू फ़िरके के तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे। अगले इक़्तिबासात हैं जुमतुल विदा 17 अगस्त 1947 से। पाकिस्तान की सरजमीन में ज़बरदस्त ख़जाने छुपे हैं, मगर इसको एक ऐसा मुल्क बनाने के लिए जो एक मुसलमान कौम के रहने सहने के काबिल हो, हमें अपनी क़ुव्वत और मेहनत के ज़बरदस्त ज़ख़ीरे का एक एक ज़र्रा सर्फ करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग की तामीर में दिलो जान से हिस्सा लेंगे। आज मेरे तमाम जज्बात उन बहादुर मुजाहिदीन की तरफ लगे हुए हैं जिन्होंने खंदा पेशानी और इस्तकामत से अपना सब कुछ और अपनी प्यारी ज़िंदगी तक को कुर्बान कर दिया। मैं यकीन
یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ان کا ممنون رہے گا اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی، جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دے دیں اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اگلا اقتباس یوم عید 18 اگست 1947 کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ تو محض آغاز ہے۔ اب بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہیں، اور جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اتنا ہی بڑا ارادہ، اتنی ہی عظیم جدوجہد کا جذبہ ہم میں پیدا ہونا چاہیے۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، جو کوششیں کی گئی ہیں، پاکستان کی تشکیل و تعمیر کے لیے بھی کم از کم اتنی ہی قربانیوں اور کوششوں کی ضرورت پڑے گی۔ حقیقی معنوں میں ٹھوس کام وقت آن پہنچا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمانوں کی ذہانت و فطانت اس بار عظیم کو آسانی سے برداشت کر لے گی، اس بظاہر پیچیدہ اور دشوار گزار راستے کی تمام مشکلات کو آسانی سے طے کر لے گی۔ اگلا اقتباس ہے 24 اگست 1947 کے بیان سے۔ جو لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، بڑی سخت بھول میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس پاکستان کا جس کی جڑیں بڑی مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ قائم کر دی گئی ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے ان خوابوں یا ارادوں کا نتیجہ کی وجہ سے وہ قتل اور خون ریزی پر اتر آئے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہ نکلے گا کہ کچھ اور معصوم اور بے گناہ انسانوں کا خون ہو۔ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اپنے فرقہ کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا لگا رہے ہیں۔ مہذب و متمدن دنیا ان کے وحشیانہ طرز عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہی نے یہ آزاد خود مختار سلطنت ہمیں عطا کی ہے، تو ہی یہاں کے باشندوں کو مصائب و آلام برداشت کرنے کی ہمت دے اور صبر و استقلال عطا فرما، اور انہیں یہ صلاحیت بھی دے کہ ہر قسم کے اشتعال کے باوجود پاکستان کی خاطر اس کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ اگلا پیغام ہے عید الفطر 27 اگست 1948۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایمانداری، خلوص دل اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے اگلا پیغام ہے عید الاضحیٰ کا۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنا ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت میں ہم ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ قائد اعظم کی تقریروں کے ان اقتباسات سے آپ کو بہت کچھ سوچنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پر اب تک 76 سال کے بعد اور آج کل کے حالات سے گزرتے ہوئے جس بات کی انہوں نے امید کی تھی یا نصیحت کی تھی، جیسے اس میں بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں۔ ان اقتباسات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں۔ جانے سے پہلے کوٹ آف دا ڈے دیکھتے ہیں قائد اعظم کے ایک اور کال کی طرف۔ قائد اعظم کا کہنا ہے Nations who love and sacrifice for their countries find the honorable place in history۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔